हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन की, नेचर की, स्कोप की एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। मेनली 5 टाइप के स्कूल होते हैं जूरिस्प्रूडेंस में: क्लासिकल नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल लॉ स्कूल, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल, सोशोलॉजिकल लॉ स्कूल एंड रियलिस्ट लॉ स्कूल। अब जो हमारा क्लासिकल नेचुरल लॉ स्कूल है और जो नेचुरल लॉ स्कूल है, ये दोनों एक ही है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। क्लासिकल नेचुरल लॉ स्कूल क्या बोलता है कि क्लासिकल नेचुरल लॉ स्कूल एक लीगल थ्योरी है जो मानता है जो लॉ है वो यूनिवर्सल सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल पर बेस करता है। प्लेटो एंड एरिस्टोटल का यह मानना है कि लॉज को यह देखकर बनाए जाना चाहिए कि मॉरली क्या गलत है और क्या सही है, ना कि केवल जो गवर्नमेंट ने लिख दिया उसको लॉ मान लेना चाहिए। इन सिंपल टर्म, नेचुरल लॉ मीन्स लॉ शुड फॉलो व्हाट्स नेचुरली गुड फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए नेचुरली क्या गुड है, ओके, लाइक फेयरनेस, जस्टिस, रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ फॉर लाइफ। दीज लॉज आर कंसिडर अनचेंजेबल एंड अप्लाई टू एवरीवन। ओके, इट मीन्स ये जो है ये हर किसी के ऊपर अप्लाई होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, उसकी कंट्री में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हो या वो कहीं पर भी हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आगे आ जाती है। The classical natural law is based on priori knowledge. Okay. A priori knowledge means कि सही या गलत को कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स के ओनली रीजंस को यूज़ करके समझा जा सकता है, उन्हें देखने या एक्सपीरियंस करने की नीड नहीं होती। अकॉर्डिंग टू थॉमस क्या कहती है, हमारा जन्म एक एबिलिटी के साथ हुआ है कि हम अपने बेसिक मोरल लॉज को फिगर आउट कर सकते हैं, लाइक फेयरनेस एंड जस्टिस। These natural laws are considered universal and true for everyone. इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है या उसकी कंट्री में क्या कानून है। That's it. ये भी आपका क्लियर हो गया है। रिवाइवल, वेट अ सेकेंड, रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ। इस विचार को वापस लाना कि कानून यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स पर बेस है, लाइक फेयरनेस एंड जस्टिस। जो 20वीं शताब्दी थी हमारी 20th सेंचुरी में, कुछ थिंकर्स ने इस बात पर विवाद किया कि कानून को यह रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि लोगों के लिए क्या मॉरल राइट्स क्या है, मतलब कि लोगों के लिए मॉरल राइट्स है क्या रियलिटी में। इन सिंपल लैंग्वेज, इट्स अ रिटर्न टू द बिलीव दैट कि कानून केवल नियम नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी के लिए जस्टिस एंड फेयरनेस को प्रमोट करना चाहिए। ये 20वीं शताब्दी में कुछ थिंकर्स ने बोला था। ओके, रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ कंप्लीट। डेफिनेशन ऑफ नेचुरल लॉ बाय रुडोल्फ स्टेमलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक जर्मन लीगल फिलोसोफर है जो रुडोल्फ स्टेमलर है हमारे। ये एक जर्मन लीगल फिलोसोफर है जिन्होंने नेचुरल लॉ को क्लासिकल थिंकर से अलग ढंग से एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है। उन्होंने मॉरल रूल्स को एक फिक्स सेट की जगह नेचुरल लॉ को एक गाइडिंग आइडल की तरह देखा है। अकॉर्डिंग टू स्टेमलर, लॉ का एम जस्टिस अचीव करना होना चाहिए, बट सोसाइटी के इवोल्यूशन के साथ साथ लॉ के कंटेंट को भी चेंज होना चाहिए। मतलब कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व होती है, सोसाइटी में चेंजेस आती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लॉ के अंदर भी बदलाव करने चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्टेमलर, नेचुरल लॉ एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है जो हर पीरियड की सोशल एंड कल्चरल कंडीशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट की जाती है या एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिससे हम यह जज कर सकते हैं कि लीगल सिस्टम जस्टिस को प्रमोट करता है या नहीं, बट इट डज नॉट डिक्टेट स्पेसिफिक अनचेंजिंग लॉज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेफिनेशन ऑफ नेचुरल लॉ बाय कोलर। अब जो कोलर है हमारे, ये थे एक जर्नल लीगल फिलोसोफर थे ये, ठीक है ना, हु डिफाइंड नेचुरल लॉ एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू कोलर। अब जो कोलर है वो क्या कहते हैं, लॉ स्थिर नहीं है बल्कि सोसाइटी की बदलती नीड्स के अकॉर्डिंग डेवलप होता रहता है। मतलब कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, सोसाइटी के अंदर नीड्स चेंज होती है, वैसे वैसे ही हमारा लॉ भी चेंज होता रहता है। ही बिलीव्ड दैट नेचुरल लॉ कल्चर, मॉरल, सोशल प्रोग्रेस की ह्यूमैनिटी को दर्शाता है।
अब कॉलर क्या बोलते हैं, जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ही जस्टिस की डिमांड को पूरा करने के लिए जो हमारा कानून है वो डेवलप्ड होता रहता है, ठीक है। ही सेड दैट नेचुरल लॉ हर इरा की एक एथिकल स्पिरिट से जुड़ा हुआ है, मतलब जो नेचुरल लॉ है वो हर इरा की एथिकल स्पिरिट से जुड़ा हुआ है और यह ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ साथ ग्रो करता है। दैट्स वाई कॉलर सेड नेचुरल लॉ इज नॉट फिक्स्ड बट इज शेप्ड बाय सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल प्रोग्रेस। मतलब क्या है कि जो हमारा नेचुरल लॉ है वो फिक्स नहीं है, वो सोसाइटी के साथ साथ कल्चर की प्रोग्रेस के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है, ग्रो करता रहता है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज की क्लास आपकी ख़त्म हुई। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एनालिटिकल लॉ स्कूल की। ओके स्टूडेंट्स।